तरक्की के जितने रास्ते होते हैं, अवसर होते हैं, उन सभी अवसरों को लेने का काम किया। और जब लड़ाई लड़ रहे थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों से मिले। उन्होंने कहा कि आप देश को छोड़ दोगे, प्रजातंत्र होगा, और प्रजातंत्र में वोट के बल पे सरकार बनेगी और वोट के बल पे सरकार गिराई जाएगी। तो जाते जाते हमारे लोगों को वोट का अधिकार दे दीजिए। भाई आप चले जाओगे, देश आज़ाद होगा, प्रजातंत्र होगा, वोट के बल पे सरकार बनेगी। और यही भारतीय जनता पार्टी उस समय हिंदू महासभा के रूप में थी, आरएसएस नहीं बनी थी। क्या थी? हिंदू महासभा थी, जो हिंदू रीति रिवाज के तहत वर्ण व्यवस्था था और वर्ण व्यवस्था के आधार पर काम बटे थे, है कि नहीं? किसी को व्यापार करने का अधिकार था, किसी को रक्षा सुरक्षा का अधिकार था, किसी को पढ़ाई लिखाई का अधिकार था, और जिसको चौथा वर्ण, जिसमें हम सब बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट होते हैं, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए कहा, न उस समय इनको पढ़ने का अधिकार था, न धर्म में जाने का अधिकार था, धार्मिक संस्थान कोई नहीं करा सकते थे, और न कोई व्यापार का अधिकार था। एक अधिकार था, वो सेवा का था, समझें? मनुष्य वृत्ति के हिसाब से वर्ण व्यवस्था के आधार पर यह व्यवस्था थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बड़ा दुखी थे, कहे कि अगर अंग्रेज चले गए और वोट का अधिकार न मिला तो ये हजारों साल तक गुलामे को गुलाम बने रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहस किया, और यहाँ के मनुवादी लोगों ने, यही हिंदू महासभा के लोगों ने कहा कि अगर अंबेडकर जी कह रहे हैं कि वोट का अधिकार मिल जाए तो वोट का अधिकार उनका दिन जाए जे मिडिल पास हो। कितना मिडिल? कब की बात है? 1932 की बात है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब तक थी। आज बतावा यार, हिंदू महासभा की बात अंग्रेजों ने मान लिया होता, पता नहीं, हिंदू महासभा की बात मान लिया होता तो हम तो समझे थे आजो मिडिल पास न हो बहुत सारे लोग, जूनियर हाई स्कूल पुराने लोग। हाँ, पुराने लोग तो अरे आज नहीं न भाई, अगर ये कानून पास होता है कि केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार मिली, तो हमारे लोग का तो आजो वोट का अधिकार बहुत सारे लोग का न रहा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों के सामने तर्क रखा कि एक बहुत बड़ी आबादी को लंबे अरसे से पढ़ने लिखने का मौका नहीं था। जब हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था तो ये इनका सर्टिफिकेट कहाँ से दे भाई? हम एक चीज के सर्टिफिकेट दे सके थी। लोग भारत में पैदा होते हैं, और धीरे धीरे बड़ा होते हैं, और बड़ा हो करके बुढ़ा होते हैं, फिर मर जाते हैं। अगर आपको हम प्रमाण पत्र ही देना है तो हम उम्र का प्रमाण पत्र दे सके थे। और फिर वही जांच कमेटियां बनी कि अंबेडकर जी जो कह रहे हैं, मनुवादियों ने कहा कि अंबेडकर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, न यहाँ के लोगों के साथ कोई भेदभाव, न छुआछूत है, न इनके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की मनाही थी। उसके लिए फिर अंग्रेजों ने कमेटियां बनाई, कई कमेटियां बनाई, और कमेटियों ने लिख करके दिया कि अंबेडकर जी जो कह रहे हैं, यहाँ के बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था। फिर ही पास हुआ कि चाहे पढ़ा हो चाहे न पढ़ा हो, जेका उम्र 21 साल होई ओका वोट दे का अधिकार हो जाए। और वही आज 3 साल घटाए दे रहा है। कब भैया? आज हो गया है कितना? 18 साल। 18 साल चाहे प्रधान जी बिटिया हो, चाहे बेटवा हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे तो टाइम होगा 18 साल। और जे जौन समाज अभी वोट का महत्व समझ गया, वो समाज की तरक्की हो दिया है। और जे वोट का
अधिकार अभी तक नहीं समझ पाए, सो कई ताकत वो कई मतलब ठीक से नहीं समझ पाए। भाई जब वोट का अधिकार मिला, हम आप पैदा नहीं रहे तो हम आप समझे कि अरे वोट का अधिकार, बहुत सारे हमारे लोग कहा दिन फलाने के जबान दे दे आई, अब भाई वोट नहीं के हम दे भाई जबान दे दे, हमारे लोग जबानों में वोट दे देते। सम्मानित साथियों, ये वोट का अधिकार बड़ी मेहनत मशक्कत, और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में गए और जब उनको संविधान लिखने का मौका लगा तो उन्होंने सारा जो अधिकार अंग्रेजों के सामने उन्होंने समझौता हुआ था उन सभी को अधिकार देने का काम किया, समझे। और हमारे लोग और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार यह देखा था ये हिंदू मुसलमान करा था, पाकिस्तान का बात करा था, मस्जिद मंदिर का बात करा था। यहाँ पर दलित समाज के लोग भी समझ लें कि अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अगर मुस्लिम समाज के लोगों ने साथ न दिया होता तो शायद आज हमारी जिंदगी कुत्ते बिल्ली से भी बदतर होती, क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेजों से और यहाँ के मनुवादियों से तमाम बाबा साहब अम्बेडकर ने तरक्की के अवसर तो समझौता में ले लिए थे, लेकिन आजादी के बाद संविधान सभा में अगर ना जा पाते तो फिर उनको लिखने, जब वो संविधान सभा में न होते तो संविधान लिखने का मौका न लगता, और जब संविधान लिखने का मौका न लगता तो जितने हमारे तरक्की के अवसर है वो कहाँ दे पाते। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़े, लेकिन मनुवादियों ने उनके निजी सचिव को उनके सामने चुनाव लड़ा करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हरा दिया। बाबा साहब डॉक्टर हार गए, बहुत मायूस थे। तो बंगाल के मुसलमानों ने जो चुन के गए थे मुस्लिम लीग के लोग, बंगाल के मुसलमानों ने 70% वहां पर मुस्लिम समाज की आबादी है, जयसोर और खुलना में। बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बंगाल, क्योंकि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में न जाते तो जितने तरक्की के अवसर हमको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दिए हैं वो न दे पाते। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बंगाल के जयसोर और खुलना सीट पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जो चुने हुए प्रतिनिधि थे इस्तीफा दिए, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वहां से चुनाव लड़ा तो संविधान सभा में गए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका लगा। इसलिए सम्मानित साथियों, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं कि इनके अंदर सामाजिक भाईचारा न बन पाए। अगर ये अपने इतिहास को जान जाएंगे तो भाईचारा बनेगा, और भाईचारा बन जाएगा तो प्रजातंत्र में वोट के बल पे सरकार बनती है, वोट के बल पे सरकार गिराई जाती है। इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। सम्मानित साथियों, इधर